प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। ये परमेश्वर की योजना है कि एक बार फिर हम आमने सामने हैं, और जो परमेश्वर ने मेरे अंदर वचन डाले हैं, मेरे भाई मेरी बहन, वो हमारा जीवन बदलने वाले हैं। यस, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है और उसकी यही इच्छा है कि हमारा जीवन बदले, हमारा स्वभाव बदले, हमारा मन पूरी तरीके से परमेश्वर का हो जाए और हम परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को चलाएं। आज का जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है अद्भुत है। आज जो विचार परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है वो अद्भुत है। वो विचार क्या है? कैसे हम परमेश्वर के एक हो सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। आमीन, है ना? कितनी अच्छी बात है। जब हम मसीह बनते हैं, जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, तो हम सबका मन यही होता है कि हम परमेश्वर में एक हो जाएं, परमेश्वर में एक हो जाएं। और यही तो यीशु मसीह की भी इच्छा थी, यही यीशु मसीह चाहता था। इसलिए उसने यूहन्ना 17:21 में ये प्रार्थना की है कि जैसा तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे जिनको तूने चुना है वो हम में एक हो जाए। एक, मेरी बहन, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम उसमें एक नहीं होंगे तब तक हम उसकी इच्छाओं को नहीं समझ पाएंगे, उसके मन को नहीं जान पाएंगे, उसकी योजनाओं को नहीं समझ पाएंगे। और जो सुख परमेश्वर हमें इस धरती पर देना चाहता है, हम उस सुख को भोग नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा परमेश्वर के संग एक होना बहुत जरूरी है। और सबसे खुशी की बात पता क्या है? कि परमेश्वर भी चाहता है कि वो हमसे एक हो जाए, वो हम में एक हो जाए। इसलिए उसने हमारे शरीर को मंदिर कहा है। इसलिए उसने कहा है कि तुम मेरे मंदिर हो और मैं तुम में रहना चाहता हूँ। मैं इंसान के बनाए मंदिर में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं मेरे बनाए मंदिर में रहना चाहता हूँ। आमीन। कितनी अच्छी बात है, कितनी भली बात है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम सिर्फ अपने आप को कुछ नहीं कर लें, हम सिर्फ अपने आप में से बहुत कुछ जो हमारे अंदर है उसको निकाल दें और हम कुछ नहीं बन जाएं। जिस दिन, मेरे भाई मेरी बहन, हम कुछ नहीं बन जाएंगे, जिस दिन हम अपने आप से कहेंगे हम कुछ नहीं है, जिस दिन हम अपने आप को आंकेंगे कि हम कुछ नहीं है, हमारा अस्तित्व तो कुछ नहीं है, उस दिन मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर। जिस दिन आप अपने से कहेंगे मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है मेरा पिता करता है, मैं कुछ भी नहीं हूं। पिता से देखता हूं, पिता से सुनता हूं और वही करता हूं, है ना? हम कुछ भी नहीं है। मरियम ने क्या कहा? मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी दीनहीन दशा पर मेरे पिता ने अनुग्रह किया है। जैसे ही उसने अपने आप को दीन कहा, जैसे उसने अपनी दशा को, उस दीनता का आभास किया, उसी पल यीशु मसीह मरियम की कोख में आ गया। आमीन। कब आया? जब आपने दीन करा, जब मरियम ने अपने आप को दीन समझा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो तेरी दासी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही आभास, यही विचार, यही स्वभाव हमें परमेश्वर के पास लेकर जाता है और हमें परमेश्वर में एक कर देता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको आपके उसी स्वभाव से मिलवाना चाहता हूं। वो स्वभाव आपके अंदर है, वो स्वभाव परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हमारी आकांक्षाएं, हमारा घमंड, हमारा अहम, हमारी इच्छाएं, संसार हमें हमारे अंदर से उस स्वभाव को प्रकट होने नहीं देता है। यस, वो स्वभाव जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो अद्भुत है और वो स्वभाव दीनता का है। लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारा घमंड, हमारा अहम, हमारा लालच, हमारा स्वार्थ उस स्वभाव को दबा देता है, उस स्वभाव को दबा देता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? कि वो स्वभाव हमारे अंदर उभरे,
सिर्फ वही स्वभाव, दीनता का स्वभाव। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 5:3 में क्या कहा है? धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। बिना दीनता के आप परमेश्वर को नहीं पा सकते। बिना दीनता के आप परमेश्वर के राज्य को नहीं पा सकते। बिना दीनता के आप उसको पहचान नहीं सकते। आपकी दीनता ही है जो परमेश्वर के करीब आपको लेकर आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। रूथ और बोआज, ये तो ऐसे किरदार हैं। रूथ को अगर मैं लूं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी आत्मा के रूप में जो नहीं जानती थी परमेश्वर को, लेकिन किस तरीके से, जैसे उसने न्योमी के द्वारा, जो कि उसकी सास थी, रूथ ने जब जाना परमेश्वर को। न्योमी जब अकाल का देश था, जब अकाल का समय था, वो बैतलहम को छोड़कर मोआब चली गई और मोआब में जाकर अपने दोनों बेटों को और पति को उसने खो दिया। लेकिन उससे पहले उसने शादी की अपने दोनों बेटों की, रूथ से और शिप्रा से। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी की रूथ से, और जब शादी की अपने दोनों बहुओं को न्योमी ने परमेश्वर के बारे में बताया। लेकिन एक जो थी वो वापस चली गई, लेकिन रूथ जो थी वो परमेश्वर के चरणों में आई, जैसा आप जानते हैं। और रूथ का 1:16 अगर वचन हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि रूथ क्या कहती है, जब वो न्योमी उसके जाने के लिए कहती है कि तू चली जा। क्योंकि रूथ एक बहुत अच्छे खानदान से थी, बहुत अच्छे खानदान से थी। उसका बाप बहुत अमीर था, उसका माता पिता थे, उसके पास जवानी थी, वो खूबसूरत थी, वो अपने घर जा सकती थी, दूसरी शादी कर सकती थी, और न्योमी ने उसको इजाजत दे दी थी। लेकिन जैसे ही उसने कहा न्योमी ने कि तू आजाद है, तू जाके दूसरी शादी कर, तेरा जीवन है, उसे जी। लेकिन तब तक रूथ जो है वो प्रभु को जान चुकी थी। तब तक उसके अंदर, रूथ के अंदर, उस प्यार का बीज, परमेश्वर के प्यार का बीज जा चुका था। उस बीज ने अंकुर लेना शुरू कर दिया था और वो बीज अब उग रहा था। और इसलिए उसने अपनी सास से कहा, न्योमी से, कि नहीं, जहां तू जाए वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। और ये सिर्फ उसने कहा ही नहीं मेरे भाई मेरी बहन, उसने करके दिखाया। जब वो बैतलहम में आई, इनके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, न्योमी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन रूथ जिसके पास प्रभु था, जिसके पास परमेश्वर का प्रेम था, जिसके पास ऐसी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर में एक हो जाऊं, मैं परमेश्वर की बन जाऊं, उसके अंदर एक ऐसी इच्छा थी। और वही इच्छा उसे सुदृढ़ता की ओर, शक्ति की ओर, संयम की ओर, धीरज की ओर ले गई। और उसने कदम बढ़ाया और वो बोआज के खेत में पहुंच गई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कुछ नहीं मांगा। उसने कहा उन मजदूरों से कि आप अनाज चुन रहे हैं, बीन रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो गिर जाएगा उसे सिल्ला कहते थे, उसे सिल्ला कहते थे, मैं उस सिल्ला को बीनूंगी। उस समय ये रिवाज था, जो खेत में चना, जो सेवक थे, जो अनाज बीनते थे, जो तोड़ते थे बालियों से गेहूं की बालियां, उनमें से जो अनाज गिर जाता था उसको सिल्ला कहते थे। उनके पीछे पीछे रूथ जाती थी उस सिल्ला को बीनने के लिए, ताकि अपनी न्योमी जो सास है, एक माँ के रूप में उसकी सेवा कर सके, जाकि वो, क्योंकि वो अपने बता सके कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर को पाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ वो सेवा करना चाहती हूँ, मैं अपने कर्तव्य को निभाना चाहती हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, हमारे जीवन में परमेश्वर कब काम करता है? जब हम उस स्वभाव से गुजरते हैं जो परमेश्वर का है, जब हम उस चरित्र को अपने अंदर ले आते हैं जो परमेश्वर का है। चाहे हम किसी भी ओहदे पर हों, चाहे हम किसी भी अपनी पारिवारिक स्थिति में हों, लेकिन अगर हमारा स्वभाव वो है जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कराता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे अंदर प्रकट करवाता है, जिस दिन वो स्वभाव हमारे अंदर प्रकट होने लगेगा,
जिस दिन वो स्वभाव हमें शांति देने लगेगा, जिस दिन वो स्वभाव में हम आनंद महसूस करेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, आप प्रभु में एक हो जाएंगे। तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, तब आप परमेश्वर के मन को जानेंगे, तब आप परमेश्वर की योजनाओं को समझेंगे, तब आप समझेंगे कि परमेश्वर कितना प्यारा है। तब आप महसूस करेंगे कि उसने अपने इकलौते पुत्र का जो बलिदान दिया है हमारे लिए, ताकि हम पापों और शापों से मुक्त हो जाएं, ये कितना बहुमूल्य है। उसने जो लहू बहाया है हमारे लिए वो कितना बहुमूल्य है। जिस दिन हम इस चीज को, जब प्रभु हम एक हो जाएंगे, तो ये सारे विचार, ये सारी चीजें हमारे अंदर प्रकट होने लगेंगी, क्योंकि उस समय परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोल देगा, हमारी बुद्धि खुल जाएगी, हमारा मन परमेश्वर के मन से मिल जाएगा, उसकी आत्मा जो हमारी आत्मा के अंदर है उस आत्मा में एक हो जाएगी और हम उस आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। यही परमेश्वर चाहता है और यही रूथ ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड, रूथ ने यही किया। वो सिला बिनती थी और जब शाम को सिला इकट्ठा हो जाता था तो अपनी सास के पास ले जाती थी और कहती थी आज मैंने ये सिला बिना है, और सास की सेवा करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या किया उसने? उसने अपने आप को, अपने अस्तित्व को खत्म किया, अपने मैं को खत्म किया, अपने स्वार्थ को खत्म किया। उसने अपने भविष्य को भूल गई, वो अपने सपनों को भूल गई, वो नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर परमेश्वर को पाना है मेरे भाई मेरी बहन, तो हमें खुद को भूलना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपने आप को भूला, वो भूल गया अपने आप को कि मेरी कोई इच्छा है। वो 100% मनुष्य का पुत्र बना और 100% वो परमेश्वर था, वो एक ही समय में। लेकिन वो भूल गया कि मैं कौन हूं, मेरी इच्छा क्या है। कभी आपने देखा है, कभी आपने सुना है, कभी आपने बाइबल में पढ़ा है कि 3.5 साल की सेविकाई में कभी भी यीशु मसीह ने खुद अपने लिए कुछ किया है, कुछ अपनी इच्छा के लिए किया है? कभी आपने देखा है? नहीं। उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यहां तक कि गतसमनी में भी जब वो गया और उसने प्रार्थना की कि पिता परमेश्वर, अगर ये प्याला मेरे सामने से हट जाए। कौन सा प्याला? पापों का प्याला। वो मरने से नहीं डर रहा था। यीशु मसीह मरने से नहीं डर रहा था। लोग गलत समझते हैं कि वो मरने से डर रहा था। नहीं, वो उस पाप को अपने ऊपर लेने से डर रहा था। वो पवित्र था, उसने कभी पाप महसूस ही नहीं किया, वो पाप से अनजान था। 2 कुरिन्थियन 5:21 कहता है वो पाप से अनजान था जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हम पाप से मुक्त हो जाएं। मेरे भाई, इस चीज को अगर हम महसूस करेंगे तभी हम उसमें एक होंगे, तभी हम परमेश्वर में एक होकर उसके मन को जानेंगे, उसके अनुग्रह को पहचानेंगे। यस, ये उसी का अनुग्रह है। हम उसमें तभी एक हो सकते हैं जब उसके अनुग्रह को जाने। और रूथ ने जान लिया था, रूथ ने पहचान लिया था। वो जान गई थी कि मोआब जाति जो कि अशुद्ध है, मैं उस परमेश्वर के पास जा रही हूं जो पवित्र है, जो परमेश्वर है, जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो रचयिता है, जो एल एलोही है, जो मेरा पिता बन सकता है और मैं उसे पिता बनाना चाहती हूँ। मेरे भाई, वो चाहता है कि हमारा पिता बने, वो चाहता है कि हम उसके बच्चे बने, वो चाहता है कि हम उसके पंखों के तले आ जाएं। हम हर पल, हर क्षण, हर बात उससे पूछ के करें। वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे पूछे, मेरा बच्चा हर काम करने से पहले, हर विचार आने से पहले मुझसे पूछे, मेरी ओर देखे और मैं उसे बताऊं, मैं उसे समझाऊं, मैं उसे रास्ता दिखाऊं, ताकि मेरा बच्चा जो मुझ में एक है वो ठोकर ना खाए, गड्ढे में ना गिरे, किसी आग में ना जाए, मेरा बच्चा जीत जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता के साथ इस धरती पर रहे, अभिषेक के साथ इस धरती पर रहे और मेरे पास आए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वो चाहता है। जब बोआज ने ये देखा, जब बोआज ने रूथ की दीनता को देखा,
जब बोआज ने रूत की नम्रता को देखा, जब बोआज ने जाना, देखिए मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं रूत की किताब से। कितना अद्भुत और अद्भुत वचन है। देखिए हमारा स्वभाव लोगों के मन को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वभाव, इसलिए रूत का देखिए 2 का, अगर मैं पढ़ूंगा 2 से 10, 11, 12, अगर आपका बाइबल है तो प्लीज निकालिए। रूत 10, 2 का, रूत 2, 10, 11, 12 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे बोली, मैं तो परदेशिनी हूं, क्या कारण है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई, कि तूने मेरी सुधि ली है। ये बोआज से कह रही है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है जब परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, जब परमेश्वर हमारे मन में आनंद डालता है, जब हमारे मन में परमेश्वर अपनी शांति उड़ेलता है, हमारे मन में ऐसा भाव नहीं आता है कि मैं कौन हूं कि परमेश्वर तूने मुझे इतनी आशीष दी, मैं क्या हूं जो परमेश्वर तूने मेरी चिंता की। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर रूत कह रही है बोआज से, और बोआज क्या कहता है देखिए, और बोआज ने उसे उत्तर दिया, 11वां वचन, जो कुछ तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए मेरे भाई, दीनता कैसे आती है, हम दीन कैसे बन सकते हैं, हमें सीखना है, क्योंकि हमें परमेश्वर में एक होना है। वो क्या कहता है, जो कुछ तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, ये सब बातें मुझे पूरी तरीके से बताई गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तूने शरण ली है, यह तुझे पूरा बदला दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहता है वो, क्या कहता है रूस कि तूने क्या क्या छोड़ा। उसके पास जीवन था, वो पा सकती थी, अच्छा पति पा सकती थी, अच्छा उसके संग भविष्य था, अच्छा घर पा सकती थी, लेकिन जैसे उसने अपने पिता को जाना, जैसे उसने परमेश्वर को जाना, उसने क्या कहा नोमी से कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। और उस परमेश्वर को पाने के लिए उसने क्या किया, वो किसी के खेत में जाकर सिल्ला बिन रही है। इतना नीचा काम, इतना छोटा काम जो कि बहुत छोटे लोग करते हैं, जो कि बहुत छोटे मजदूर लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनकी दयनीय स्थिति होती है, जिनके बहुत कमजोरी होती है, हर स्थिति में वो कमजोर होते हैं, वो लोग जाकर सिल्ला बिनते हैं। लेकिन ये रूत जिसके पास सब कुछ था, उसका परिवार था, उसका माता पिता थे, उसके पास जीवन था, लेकिन उसने कहा मेरा पिता, मुझे अपने पिता को पाना है, मुझे अपने परमेश्वर के संग एक होना है। और वो चली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने सिला बिना और उसने सेवा की। इसलिए बाइबल कहती है कि कोई तुमसे 1 किलोमीटर चलने के लिए कहे, उसके संग 2 किलोमीटर चलो। कोई तुमसे अगर तुम्हें सताए, उसके लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मकसद परमेश्वर में एक होना है, परमेश्वर के साथ एक होना है, परमेश्वर को अपने अंदर लाना है, ताकि वो हमारे अंदर चले फिरे, ताकि हम उसके एहसास को हमेशा हर पल महसूस करें, उसके विश्वास को, उसकी उपस्थिति को हम हर पल महसूस करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम ऐसा करेंगे मेरे भाई, यशायाह की पुस्तक में एक बहुत अच्छा वचन है, मैं आपके संग बांटना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक 27 का, अगर हम देखेंगे 27 का 3, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा वचन है। आप बहुत खुश हो जाएंगे ये वचन सुनकर। इसको समझने की कोशिश करिए कि मेरा पिता कौन है, किसके संग हमें एक होना है, किसके संग हमें एक होना है, वो कौन है। तीसरा वचन कहता है यशायाह 27:27, उसका 3, मैं यहोवा उसका रखवाला हूँ। आमीन। अगर यहोवा आपका रखवाला है तो आपका दुश्मन कौन हो सकता है। और आगे क्या कहता है, मैं यहोवा उसका रखवाला हूं, मैं प्रति क्षण, ध्यान दीजिएगा, मैं प्रति क्षण उसे जल से सींचता हूं। बाइबल में जल वचन के रूप में भी आता है। प्रति क्षण, हर पल
कल नहीं, संडे के संडे नहीं, एक दिन छोड़कर एक दिन नहीं, हर पल प्रभु कहता है मैं उसका रखवाला हूं। हर पल मैं प्रतिक्षण उसे जल से सींचता हूं, मैं दिन रात उसकी रक्षा करता हूं कि कोई उसको हानि ना पहुंचाए। आमीन। जब हम पिता में एक हो जाएंगे, जब हम उसके स्वभाव के अनुसार चलेंगे, जब हम उसको अपने अंदर बसाने के लिए अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को उसके मुताबिक बनाएंगे, वो क्या कहता है, मैं यहोवा उस बच्चे का, उस बच्ची का रखवाला हूं। और हर पल, 1 घंटे में नहीं, 4 दिन में नहीं, 5 दिन में नहीं, कभी कभी नहीं, हर पल वो कहता है मैं हर पल उसको जल से सींचता हूं, उसको वचन से सींचता हूं और उसकी रक्षा करता हूं हर पल, ताकि आपको कोई हानि ना हो, कोई हानि ना हो, किसी तरीके की हानि ना हो। आप सोचिए, वो है पिता, उसके संग एक होने के लिए यीशु कहता है, उसके संग एक होने के लिए यीशु धरती पर आया कि हम उसके संग एक हो जाएं। इसलिए यीशु ने जान दी, इसलिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, हाथों और पैरों में कीलें चुभवाई, बलिदान किया, कोड़े खाए, कष्ट सहा, ताकि हम परमेश्वर में एक हो जाएं, एक हो जाएं, ताकि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता प्रति पल, प्रति क्षण हमारे साथ रहे और हमारी रक्षा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दीनहीन, जो दीन दशा के साथ भाई और बहन अपने जीवन को गुजारते हैं, पता उनकी क्या प्रार्थना होती है? जानना चाहते? वो कैसी प्रार्थना करते? वो कुछ और नहीं मांगते, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। मैं आपको मिलाता हूं, एक ऐसे भजनकार से मिलवाता हूं जिसकी प्रार्थना क्या है। देखिए, आप बहुत उत्साहित हो जाएंगे जब आप उस प्रार्थना को सुनेंगे। वो और कुछ, देखिए, हमारे पास स्वर्ग का राजा है, प्रभु का प्रभु है, हम उससे जो मांगेंगे हमें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर जो दीन व्यक्ति है, जिसने दीनता का एहसास किया, जिसने दीनता को अपने मन में बसा लिया, जिसने उस स्वभाव को अपने मन में बसा लिया जो परमेश्वर का है, वो क्या प्रार्थना करता है और हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। कहता है भजन संहिता 84 का 10, साम 84:10, वो क्या कहता है, तेरे आंगन में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या कहता है कि तेरे घर का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से, मैं कहीं भी रहूं, ताजमहल में रहूं, होटलों में रहूं, कहीं जाऊं, लेकिन तेरे घर का एक दिन वहां के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टता के तंबुओं में रहने की अपेक्षा अपने परमेश्वर के भवन के द्वार पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक प्रिय है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है, वो भाई, वो बहन जिसके अंदर दीनता का स्वभाव आ जाता है, वो भाई और बहन जो परमेश्वर में एक होने की कीमत को समझता है, वो क्या कहता है कि मैं तेरे मंदिर में, मैं तेरे घर के द्वार पर खड़ा रहूं, सिर्फ खड़ा रहूं और तुझे निहारता रहूं, बस यही मेरी इच्छा है। आमीन। कितना पवित्र, कितनी पवित्र प्रार्थना है, कितनी शक्तिशाली प्रार्थना है, कितनी आत्मिक प्रार्थना है। कि वो क्या मांग रहा है कि मैं हर पल, अगर मुझे कहीं खड़े होने की जगह भी ना मिले, अगर मुझे बैठने की जगह ना मिले तो ना सही, मैं तेरे घर में, तेरे द्योरी पर, तेरे चौखट पर खड़ा रहूं। खड़ा होने का मुझे वरदान दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरी बहन, कितने सुख की बात है उस परमेश्वर के घर में हमें खड़े होने की जगह मिले, उस पिता के चेहरे को देखने का हमें मौका मिले, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व विदित है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसने सब कुछ बनाया और जिसने सब कुछ हमें दे दिया। इतना हमसे प्यार किया, इतना प्यार किया, अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाकर उसने हमारे अंदर से पापों को निकाला, श्रापों को निकाला
अपने पुत्र के लहू से हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, अपनी पवित्रता हम में डाली और अपनी शुद्धता हम में डाली, ताकि हम उसको जाने, उसको पहचाने और एक हो जाए। एक। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, वो एकता, वो एक होने का एहसास, वो एक होने की प्रार्थना हमें रोज करनी है। यस मेरे भाई, वही जीवन है। अगर हम ये एहसास लेकर जिंदगी जिएंगे, अगर हम ये एहसास लेकर, ये विचार लेकर, ये प्रार्थना लेकर अगर हम जिंदगी जिएंगे, अपने जीवन को, अपने मसीह जीवन को बिताएंगे मेरे भाई, मेरी बहन, तो शैतान आपके जीवन में कोई भी आजमाइश नहीं ला पाएगा और आप सुरक्षित, आनंदित होते हुए उस यीशु का, उस समय का इंतजार करेंगे, उस आशा के साथ कि यीशु मसीह आएगा और हमको लेकर जाएगा, जो सत्य है और जो होने वाला है बहुत जल्द। इसलिए मेरे भाई, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, अपनी दीनता जो आपके अंदर है, आपकी नम्रता आपके अंदर है, उसको अपने अंदर प्रकट होने दीजिए, प्रकट होने दीजिए, क्योंकि वही हमारी संपदा है, वही हमारी संपत्ति है, वही हमारा खजाना है। क्योंकि धन्य है वो जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो मन की, जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खजाना क्या है, हमारी संपत्ति क्या है? हमारी दीनता, हमारी नम्रता। और यही चीजें हमें परमेश्वर से मिलाएंगी, हमें परमेश्वर में एक करेंगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। और प्लीज अगर समझ ना आए दोबारा देखिए और मेरे लिए प्रार्थना करिए, ताकि मैं और अच्छी शिक्षाओं को लेकर आपके सामने आऊं और परमेश्वर के अभिषेक को आपके साथ बांटूं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आत्मा में महसूस करता हूं कि इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों को आशीष मिलेगा। बहुत से लोग आपके संग एक होने के लिए अपने मन में ये विचार लेकर आएंगे। आपके संग एक होने के लिए उनके अंदर बोझ आएगा। यस लॉर्ड, उनको आशीष दीजिए, बुद्धि दीजिए, ये वचन दुनिया तक पहुंचे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। प्रभु दया करिए। देखने सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, सुख मांगता हूँ। धन्यवाद। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, मैं सच कह रहा हूँ। इस बात को कभी मत भूलिए। रोज जब आप सुबह उठते हैं, महसूस करिए कि प्रभु आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसके छोटी से छोटी प्रेम को, उसके छोटी से छोटी कृपा को अपने दिन में, अपने हर रोज के दिन में उसे महसूस करिए। आपका विश्वास बढ़ेगा और आपकी दीनता और बढ़ेगी। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, मेरी बहन। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और आशीष पाइए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू।